हज़रत अवीस करनी का वाक़या। हज़रत अवीस करनी का असल नाम अवीस बिन आमिर था और आपका ताल्लुक़ यमन के कबीला मुराद से था। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम ज़माने में मौजूद थे, लेकिन कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम की ज़ियारत न कर सके, इसलिए आपको ताबई कहा जाता है। हज़रत अवीस करनी अपनी माँ के साथ बेहद मोहब्बत करते थे और उनकी खिदमत में मसरूफ़ रहते थे। वो इंतहाई नेक, ज़ाहिद और इबादत गुजार थे। आपकी वालिदा बीमार रहती थीं और उनकी इजाज़त के बग़ैर कहीं भी नहीं जाते थे। एक दिन हज़रत अवीस करनी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ हुआ, लेकिन चूँकि उनकी वालिदा ज़ईफ़ थीं, वो उनको छोड़कर ज़्यादा देर के लिए मदीना नहीं जा सकते थे। वालिदा की इजाज़त से मुख्तसर वक्त के लिए मदीना पहुँचे, लेकिन बदकिस्मती से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम इस वक्त मौजूद नहीं थे। आपने वापस जाने से पहले हज़रत अली और हज़रत उमर को पैगाम दिया और वापस यमन लौट गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा कराम से फरमाया कि यमन की जानिब से जन्नत की खुशबू आती है और वो अवीस करनी की तरफ से है। अगर तुम में से कोई उनसे मिले तो इनसे दुआ करवाना। जब नबी होगा इकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत उमर और हज़रत अली हज़रत अवीस करनी को तलाश करने यमन गए। जब वो मिले तो उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक दुआ करवाई। हज़रत अवीस करनी की आजिज़ी का यह आलम था कि जब उनको मकाम व मर्तबा हासिल हुआ तो वो गमनामी में रहना पसंद करते थे। आखिरकार वो जंग सफ़ीन में हज़रत अली के साथ शरीक हुए और इसी जंग में शहीद हो गए। ये वाक़या हमें यह दर्स देता है कि वालिदीन की खिदमत और उनकी रिज़ा हासिल करना किस कदर अहम है। हज़रत अवीस करनी की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और उनकी आजिज़ी हमें सच्चे इश्क़ रसूल और बंदगी की बेहतरीन मिसाल फराहम करती है।